1993 में जब दिल्ली में फिर विधानसभा बहाल की गई तो भारतीय जनता पार्टी ने मदन लाल खुराना की अगुवाई में चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत हासिल की। इस तरह बीजेपी दिल्ली में पहली बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों वाली विधानसभा में 49 सीटें प्राप्त की, जबकि कांग्रेस महज 14 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब जाहिर सी बात है कि मदन लाल खुराना उस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की पहली पसंद थे। उन्होंने दिल्ली के सीएम की गद्दी संभाली। उस समय उनके राजनीतिक जीवन में सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कौन जानता था कि 3 साल बाद ही एक परिवर्तन होना लाजमी होगा। 1996 में जैन हवाला डायरी का मामला सामने आया। इस केस में मदन लाल खुराना का नाम सामने आया। उन पर आरोप था कि उन्होंने 1988 में दलाल और हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन से 3 लाख रुपए लिए। इसके बाद उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। हालांकि एक बार तो खुराना पद ना छोड़ने के लिए अड़ गए, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया तो मदन लाल खुराना को भी मानना पड़ गया। हालांकि उन्हें मनाने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। मदन लाल खुराना ने नैतिकता के आधार पर दिल्ली के सीएम का पद छोड़ दिया। मदन लाल खुराना 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। खुराना सरकार में साहिब सिंह वर्मा शिक्षा और विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। साहिब सिंह वर्मा ने मंत्री रहते हुए काफी अच्छा काम किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको लेकर पॉजिटिव हो गया। उनके प्रति एक अच्छी छवि बन गई। इसके बाद बीजेपी ने अगले मुख्यमंत्री बनाने के लिए मंथन किया। पहले तो नए मुख्यमंत्री के लिए सांसद सुषमा स्वराज और डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन फिर आलाकमान ने 23 फरवरी को विधायकों की बैठक बुलाई। उस बैठक में आलाकमान को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि 49 में से ज्यादातर विधायकों ने साहिब सिंह वर्मा के नाम पर अपनी सहमति जता दी। इसके बाद आलाकमान को विधायकों के दबाव में साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री चुनना पड़ा। साहिब सिंह वर्मा का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा था, लेकिन इसके बावजूद खुद को दिल्ली की सत्ता पर उन्होंने काबिज किया। साहिब सिंह वर्मा करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पदस्थ रहे, लेकिन 1998 में जब चुनाव में केवल 50 दिन का वक्त रह गया तो दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों को न संभाल पाने के कारण चुनाव से 2 माह पहले 1998 में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद केवल 55 दिनों के लिए पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज को सौंप दी थी। बताया जाता है कि एक बार दिल्ली में एक सभा के दौरान साहिब सिंह वर्मा ने कह दिया था कि प्याज तो अमीर और मिडिल क्लास के लोग खाते हैं, गरीब लोग प्याज का सेवन कम करते हैं। अब उनका ये अंदाज, उनका ये बयान उनके लिए नेगेटिव साबित हो जाएगा, शायद उन्हें भी नहीं पता था। लेकिन दिल्ली की जनता इस कदर बीजेपी सरकार से खफा थी कि सुषमा स्वराज का सीएम बनकर चुनाव का नेतृत्व करना भी काम ना आया। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया। अभी तक दिल्ली में बीजेपी अपना वनवास भोग रही है, यानी उसके बाद से अब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के सीएम के रूप में साल 1996 से 1998 तक लोगों की सेवा की। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो 1999 में 13वीं लोकसभा में बतौर सांसद जीत कर आए। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में काम किया। साहिब सिंह वर्मा की छवि एक जाट नेता के तौर पर आज भी लोगों में बरकरार है। साहिब सिंह वर्मा के बड़े बेटे प्रवेश वर्मा कहते हैं, शुरुआती दिनों में नौकरी के लिए जहां मेरे पिताजी रहते थे, उसके पास एक मशहूर हलवाई की दुकान थी। वहां दूध जलेबी खाने के लिए जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी आया करते थे। एक दिन दोनों की मुलाकात वहीं हुई और मेरे पिता संघ और फिर बीजेपी के होकर रह गए। साहिब सिंह वर्मा का जन्म 15 मार्च 1943 को दिल्ली के मुंडका गांव में एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मीर सिंह और मां का नाम भरपाई देवी था। साहिब सिंह वर्मा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने इस सब्जेक्ट पर पीएचडी की डिग्री भी ली। उन्होंने काफी वक्त तक दिल्ली में बतौर लाइब्रेरियन काम किया। साल 1977 में साहिब सिंह वर्मा दिल्ली नगर निगम के पार्षद बने। 1993 में वो विधायक बनने के बाद दिल्ली सरकार में शिक्षा और विकास मंत्री बने। साहिब सिंह वर्मा ने 1999 में लोकसभा चुनाव 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीता। फिर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साहिब सिंह वर्मा ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में काम किया। हालांकि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2007 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।